सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत देते हुए कहा कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की अतिरिक्त एजीआर की जो रकम है अब सरकार को नहीं चुकानी होगी। ये राहत जो है सिर्फ वोडाफोन आइडिया को मिली है, एयरटेल जैसी जो दूसरी कंपनियां हैं उनको नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो इस पर और राहत देने का फैसला खुद कर सकती है, लेकिन उन्हें ऐसा करना जरूरी भी नहीं। अब सरकार इस आदेश की पूरी कॉपी का इंतजार कर रही है और कानूनी सलाह लेगी कि आगे क्या किया जाए। इस फैसले के बाद बाजार में जो है वोडाफोन आइडिया के जो शेयर है उसमें करीब 7% तक की गिरावट आ गई थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर है कि ये फैसला जो है नया विवाद ना खड़ा कर दे। प्रवीण सर, अगर ये कंपनी को राहत दिया जाए और फिर बाकी टेलीकॉम कंपनियों को ना, फिर उनकी जो मांग है वो, ये पूरा मामला है क्या सर? तो फंसता चला जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। नहीं, सरकार देखिए, सोमवार को जब हमने इस मसले पे बात की थी, जब फैसला आया था इसको लेके, और उसके बाद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है इसको तफसील से पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही ये कुछ तय हो पाएगा कि वोडाफोन आइडिया को क्या राहत दी जा सकती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा गया तो उसमें जो बात लिखी है वो ये है कि जो एडिशनल डिमांड आई है एजीआर बकाया की 9,400 करोड़ के आसपास, 9,400 करोड़ की, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उस डिमांड तक सीमित है। इस फैसले को दूसरी कंपनियों के लिए एक नजीर के तौर पर नहीं माना जा सकता। इसके अलावा इसमें एक और पेच भी है सर कि जो एजीआर ड्यूज 80,000 करोड़ के आसपास वोडाफोन आइडिया का है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, तो भाई इस फैसले का दायरा दरअसल है वो केवल अतिरिक्त डिमांड जो है उसके लिए किया गया, और वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट गई भी दरअसल इसी एडिशनल डिमांड को लेके थी। तो अब सरकार के पास एक वो ये है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि जो एडिशनल डिमांड है इसी के लिए है, इसीलिए सरकार की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से बात आ रही है वो ये है कि सरकार इस मामले में अब खुद कानूनी सलाह लेगी कि आखिर इस मामले में किया क्या जा सकता है, क्योंकि 9,500 करोड़ रुपए की राहत से वोडाफोन आइडिया का काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। सर 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, भारी भरकम कर्ज है बिल्कुल, और जिसमें 80,000 करोड़ के आसपास का तो एजीआर ड्यूज वाला ही मामला है। तो सर साल खत्म होने में मात्र 2 महीने 3 महीने के आसपास बच रहा है सर, और ये कह भी चुके हैं कि फाइनेंशियल 26 से हम अपने ऑपरेशंस चलाने में नासमर्थ हैं। तो फिर कैसे फिर आगे बात बनेगी? अगर ये मामला पेच फंसता चला गया तो वीआई का जो ऑपरेशन है वो कहीं ना हैम्पर हो जाए। नहीं, देखिए, कंपनी मार्च 2026 से कह रही है कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इसमें रास्ता निकाला जरूर जाएगा। सरकार ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हम लेकर आएंगे, हालांकि सॉल्यूशन कोर्ट में नहीं बताया गया। तो अब सरकार इसमें देखेगी कि क्या जो अतिरिक्त जो डिमांड आई थी एजीआर ड्यूज की, उसके बाहर जाकर वोडाफोन आइडिया को किसी तरह की राहत दी जा सकती है, या फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और ये कहा जाएगा कि साहब चूंकि एडिशनल एजीआर पे राहत दी है इसलिए हम अतिरिक्त जो पिछला एजीआर का बकाया है, जिसके बकाये के साथ साथ इस पे पेनल्टी, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे इंटरेस्ट शामिल है, यहाँ पर भी हमको राहत देने की इजाज़त दी जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा था कि जो भी फैसला होगा वोडाफोन आइडिया को राहत देने का, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट की मोहर चाहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करे, ताकि आगे के लिए किसी तरह की कानूनी अड़चन ना आए। तो सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रख रही है। किसी भी तरह का जल्दबाजी में ऐसा फैसला सरकार नहीं लेना चाहती जिसको आधार बनाकर तमाम दूसरी कंपनियां आ जाएं सरकार के पास कि साहब आपका जो बकाया है इसको अब आप माफ कीजिए, क्योंकि आप फलां केस में वोडाफोन आइडिया का बकाया माफ कर चुके हैं। नाजीर ना बन जाए सर, वो नजीर नहीं बनना चाहिए। और सर आपसे जब मनी सेंटर में चर्चा होती भी थी सर, तो आप ये भी कहते थे कि विशाल ये टेलीकॉम सेक्टर तक ये मामला सीमित नहीं रहेगा, तमाम और दूसरे जो सेक्टर्स है वहाँ भी ये बात आ सकती है कि भाई अब देखिए आप या तो स्टेक खरीद लीजिए, जैसा 49% का स्टेक जो खरीद लिया सरकार ने वोडाफोन आइडिया में, वैसा कह सकती है, तो वो तो मामला बहुत लंबा चल जाएगा। बिल्कुल, अब कोई रिटेल सेक्टर में कंपनी है, मान लीजिए कोलैप्स होने की कगार पे, भारी भरकम कर्जे हैं, वो कल को खड़ी हो जाए कि साहब मेरा कर्जा माफ़ कराइए आप, क्योंकि मेरे तो बड़े लंबे चौड़े ग्राहक हैं, 2 लाख 5 लाख कर्मचारी हैं, और इनको सबको अगर बचाना है तो आप स्टेक ले लीजिए। तो कल को सरकार के सब कंपनियों में स्टेक लेती हुई चलेगी, जो खुद डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए अपना बोझ कम करना चाहती है और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ाना चाहती है कंपनी में। तो ये
इन्हीं सब जो कॉम्प्लेक्स मसले हैं इनको सरकार असल में बहुत फूंक फूंक के इस पे कदम उठाना वोडाफोन आइडिया को लेकर सर तमाम ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट्स आ रही है, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि हाई रिस्क, कुछ तो कह रहे हैं कि हाई रिस्क बाई है, कुछ उन्होंने कहा है कि 6 रुपये के आसपास का टारगेट भी दिया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स फंसे हुए भी हैं सर। उसमें सिटी की एक रिपोर्ट जो आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ये राहत मिलती है तो इसके 2 परिणाम हो सकते हैं। पहला, जो 25,000 करोड़ रुपए का केपेक्स प्लान है उसके लिए कंपनी को बैंकों से लोन मिल सकता है। ठीक है। दूसरी बड़ी चीज उसमें यह कही गई है कि वोडाफोन आइडिया के लिए इक्विटी रेज करना आसान हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया अब इस राहत के मिलने के बाद अपना इक्विटी रेज कर सकती, बढ़ा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार का जो इक्विटी स्टेक है कंपनी में वो 49% से कम हो सकता है, और ऐसी स्थिति में सरकार के पास भी एक मौका होगा कि वो फिर से 49% तक अपना अगर स्टेक ले जाना चाहे तो वहां तक ले जा सकती, यानी और जो एजीआर के जो ड्यूज हैं उसको सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। अभी सरकार 49% से ऊपर इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि वो नहीं चाहती कि कंपनी के प्रमोटर सरकार बन जाए। जी।